बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डन किए थे। ओके, 10.2 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर breakdown. We have doing exercise 10.3 question number 3 and 4 today. Okay, fundamental of geometry में what we learn tomorrow? Circle. What is circle? Yes, a round shape is called circle. और यहाँ पे जो आपने definition पढ़ी वो क्या है? Circle is a shape in a plane which all its points are the same distance from the fixed point known as the center of a circle. कहते हैं कि सर्कल एक शेप है, प्लेन शेप है, ठीक है, और इसके तमाम पॉइंट्स, जो इसके जितने पॉइंट्स हैं वो मिड, इसका जो सेंटर है उससे उनका डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं सेंटर से, तो वो आपके पास एक सेंटर बना देते, ठीक है, एक सेंटर शेप बन जाती है आपके पास, एक सर्कल की शेप बन जाती है आपके पास। उसके बाद आपने इसमें क्या लर्न किया था? रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? आपके पास डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अब रेडियस आपके पास क्या है? जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो आपका सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से लेके जो आपके सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं, जो सर्कल पे जो आपका सर्कल आता है, जहाँ से सर्कल राउंड शेप बनी होती है, वहाँ तक जो जितना डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ये पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है, टॉप पे भी आ सकता है, ठीक है। ये मस्ट नहीं कि आपके पास यही एक लाइन हो और आप उसको बोलें कि ये रेडियस है, नो। अब रेडियस आपके पास, अगर आपके पास, फिर कहते हैं 2 रेडियस, अगर आपके पास 2 रेडियस मिल जाए तो एक डायमीटर बनाता है, ठीक है। तो व्हाट इज डायमीटर? मैंने आपको कल बताया था। यस, डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। अच्छा जी, अब लेंथ आपके पास क्या है? लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर। अब आपके पास रेडियस क्या थी? सेंटर से, आपकी सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल पॉइंट ऑन सर्कल तक जो आपकी लाइन सेगमेंट पास हो, लाइन सेगमेंट थी, वो रेडियस थी। अब आपका डायमीटर क्या है? 1 पॉइंट, सर्कल के 1 पॉइंट से, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक आपकी जो लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट किससे गुजरी है? सेंटर से पास हो रही है, तो वो लाइन सेगमेंट आपके पास क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास डायमीटर है। और डायमीटर क्या है? जब 2 रेडियस मिलते हैं तो एक डायमीटर बनता है। और अगर रेडियस को हम चेक करें तो अगर रेडियस क्या है? हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है, हाफ ऑफ डायमीटर आपके पास रेडियस आएगा। और डायमीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ दिस रेडियस। 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो आपने इन पे बहुत ज़्यादा इसको याद कर लेना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी थे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था? जस्ट सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है, रेडियस गिवन था। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? आपके पास डायमीटर गिवन था। डायमीटर से आपने क्या किया? डायमीटर से आपने फिर उसको रेडियस में तो उसको कन्वर्ट करके सर्कल ड्रॉ किया, क्योंकि रेडियस से सर्कल बनता है, नॉट अ डायमीटर। डायमीटर तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास हो रही होती है, और वो सेंटर से पास होते हुए दूसरे पॉइंट को, सर्कल के एंडिंग दूसरे पॉइंट को टच कर लेती है। तो 2 क्वेश्चन हमने डन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, find the length of the diameter of the circle whose radius is 5 centimeter and question 2 is 8.6 centimeter। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास डायमीटर गिवन है, ठीक है,
लेंथ ऑफ द फाइंड, सॉरी आपने फाइंड क्या करनी है, डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपने सर्कल नहीं ड्रॉ करना, आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। डायमीटर की लेंथ, रेडियस गिवन है, रेडियस के थ्रू हमने क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना। तो अभी मैंने आपको बताया था डायमीटर इज क्या होता है, डायमीटर यस 2 रेडियस, यानी कि 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर को पहले कर लेते हैं। गिवन डैट 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस 5 है, लेंथ ऑफ डायमीटर, इसका फार्मूला आपने याद कर लेना, मेमोराइज इट। लेंथ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 2r मीन 2 रेडियस, 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। अब 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई कर लें, रेडियस को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो क्या गिवन है, 5 गिवन है, 5 2 10 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का पार्ट 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। 8.6 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस और इसकी लेंथ ऑफ डायमीटर हमने फाइंड करनी है। तो 8.6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ डायमीटर क्या है, 2 रेडियस, 2 रेडियस, तो रेडियस क्या गिवन है, 8.6 सेंटीमीटर। अब 8.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 12, 1 कैरी, 8 2 16, 17, 172, और पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, एक 6 के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 17.2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ डायमीटर आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 11 सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट इज 14 मिलीमीटर। अब देखिए, लेंथ ऑफ रेडियस फाइंड करना और डायमीटर गिवन है। जब भी आप क्वेश्चन पिक करें, क्वेश्चन को पहले रीड आउट करें कि क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पहले थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन था, डायमीटर गिवन था और रेडियस फाइंड करना था। यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड करना और डायमीटर गिवन, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। 11 सेंटीमीटर डायमीटर, 11 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रेडियस क्या है, अब लेंथ ऑफ द रेडियस यानी कि रेडियस, इसका फार्मूला क्या है आपके पास, हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस, लेंथ ऑफ डायमीटर क्या था, 2 रेडियस, और लेंथ ऑफ रेडियस क्या आ गया, हाफ ऑफ डायमीटर। देखिए, इस तरीके से आपकी लाइन सेगमेंट होती है। मिड पॉइंट जो होता है आपका, वो लाइन सेगमेंट को हाफ कर देता है। ये रेडियस, इस तरह भी 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, और ये अब डायमीटर है तो इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। द हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस। 11 सेंटीमीटर को हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 5 10, माइनस किया 1। अब इस यहाँ पे क्या है, 11 हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया, 10 हो गया, 5 2 10, 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेडियस क्या आ गई, 5.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 14 मिलीमीटर्स, ठीक है। वही डायमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ रेडियस, फार्मूला आपने क्या लिखा, हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या गिवन है, 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 7 मिलीमीटर आपके पास आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी डन हो गया। आपने क्या किया, आपने फार्मूलाज इसके याद रखना है। लेंथ ऑफ डायमीटर आपके पास क्या है, 2 रेडियस, और लेंथ ऑफ द रेडियस आपके पास क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर। इन दोनों फार्मूलाज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों फार्मूलाज को मेमोराइज करने, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे आपने। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 4 कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 10 में आपने क्या लर्न किया, यू हैव लर्न द एंगल्स। ठीक है, आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा 10.1 में, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल एंगल्स। ये 3 एंगल आपने लर्न किए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब 2 एंगल्स
का सम आपके पास 90 डिग्री आ जाए। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब दो एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री आ जाए। और वर्टिकल एंगल्स आपके पास दो अपोजिट एंगल जब आ जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये 3 आपने लर्न किए थे। और 10.2 हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट 10.3 में मैंने आपको कंकर्न एंगल के बारे में बताया है। कंकर्न क्या होती है? शेप जिनकी कंकर्न एंगल्स जिनके शेप्स और कंकर्न फिगर्स, सॉरी शेप एंगल नहीं, कंकर्न फिगर्स कौन सी होती है? जिनकी शेप्स भी इक्वल हों और जिनके साइज भी इक्वल हों। फिर उसके बाद 10.3 में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा। सर्कल क्या है? रेडियस, डायमीटर, मेजर आर्क, माइनर आर्क और लाइन्स है, ठीक है। ये तमाम हमने, इसके अलावा कॉर्ड हमने लर्न किया कि व्हाट इज़ कॉर्ड, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन में सर्कल ड्रा करना सीखा। फिर डायमीटर गिवन था, उससे हमने रेडियस में कन्वर्ट करके सर्कल ड्रा किया। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 3 में हमने क्या किया? रेडियस गिवन था, हमने डायमीटर फाइंड किया। और 4 में हमारे पास डायमीटर गिवन था और हमने क्या फाइंड कर लिया? रेडियस फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। काइंडली नोटेड, अपनी नोटबुक में नोट कर लें और कंप्लीट योर वर्क। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।